हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट कंसेप्ट यूटेरिया का है। ये 70 बीपीएससी प्रीलिम्स 16 से 29 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। करंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। जियाओकांग सीमा रक्षा गांव। हाल ही में चीन ने भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर नवनिर्मित जियाओकांग सीमावर्ती गांवों पर कब्जा कर लिया है। चीन 2019 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर LAC गांव का निर्माण कर रहा है, जो भारत और चीन को अलग करती है। जियाओकांग सीमा रक्षा गांव। चीन ने 5 साल पहले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ भारत की सीमाओं पर 628 जियाओकांग या समृद्ध गांव का निर्माण शुरू किया था, जिसमें LAC के आसपास के क्षेत्र भी शामिल है। इन गांवों को नागरिक और संभावित सैन्य दोनों कार्यों के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। जियाओकांग गांव की रणनीतिक रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है। संरचनाओं में अधिकतर 2 मंजिला खड़ी विशाल इमारतें शामिल है। जियाओकांग सीमा रक्षा गांव पर भारत की प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने वर्ष 2022 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सीमावर्ती गांवों को सभी सुविधाओं से युक्त और पर्यटक आकर्षक आधुनिक गांव के रूप में विकसित करना है। भारत ने अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नई सड़कों, पुलों और हेलीपैड के निर्माण के साथ आगे की कनेक्टिविटी में सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और तवांग क्षेत्र के गांवों को विशेष रूप से विकास के लिए लक्षित किया गया है, जो इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक फोकस को उजागर करता है। चीन द्वारा जियाओकांग सीमा रक्षा गांवों पर कब्जा क्षेत्रीय स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है। रायसीना डायलॉग 2024। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया, जिसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि थे। थीम: चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता, सहयोग और डायलॉग में नीति निर्माता 6 विषयगत स्तंभों पर विभिन्न प्रारूपों में बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ेंगे। टेक फ्रंटियर्स, विनियमन एवं वास्तविकताएं, ग्रह के साथ शांति, निवेश और नवप्रवर्तन, युद्ध और शांति, शस्त्रागार और विषमताएं, बहुपक्षवाद का व्युपनिवेशीकरण, संस्थाएं समावेशन, पोस्ट 2030 एजेंडा, लोग का प्रगति, लोकतंत्र की रक्षा, समाज और संप्रभुता। रायसीना डायलॉग यह भू राजनीतिक और भू आर्थिक विषयों पर आयोजित होने वाला भारत का एक प्रमुख बहुपक्षीय वार्षिक सम्मेलन है, जिसकी शुरुआत 2016 में नई दिल्ली में किया गया था। भारत के लिए महत्व। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व। विश्व स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने और महत्वपूर्ण योगदान देने की भारत की आकांक्षा को दर्शाता है। वैश्विक सहयोग। दक्षिण सहयोग और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। यह मंच विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों और क्षमता को प्रदर्शित करने और उसके राजनीतिक और आर्थिक हित को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। सॉफ्ट कूटनीति। एक जिम्मेदार और लचीले वैश्विक भागीदार के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। प्रेस सेवा पोर्टल। भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत शुरू किया गया प्रेस सेवा पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारत में पत्रिकाओं के पंजीकरण और विनियमन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य बिंदु प्रेस और आवधिक
पंजीकरण अधिनियम 2023 1 मार्च 2024 को लागू हुआ। प्रेस सेवा पोर्टल पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण ऑनलाइन हो गया है। प्रेस सेवा पोर्टल कागज रहित प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है और तत्काल डाउनलोड के लिए ई-साइन सुविधा, डिजिटल भुगतान गेटवे, QR कोड आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र के साथ सेवाएं प्रदान करता है। यह प्रकाशकों को 48 घंटों के भीतर अपने प्रकाशनों के ई-संस्करण अपलोड करने और प्रेस सूचना ब्यूरो को मानसिक रूप से भौतिक प्रतियां जमा करने का आदेश देता है। प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और इसे अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से पोर्टल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा फेसलेस ऑडिट और निरीक्षण की भी अनुमति देता है। प्रेस सेवा पोर्टल के साथ एक नई वेबसाइट pari.government.in भी है, जिसमें सभी संबंधित जानकारी और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया। नतीजों को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत को प्रदत्त व्यापक शक्तियों का इस्तेमाल किया। मुख्य बिंदु: रिटर्निंग अधिकारी को सुरक्षा कैमरे में 8 मतपत्रों को विरूपित करते हुए पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र का मजाक बताया और मतपत्र रिकॉर्ड और सुरक्षा कैमरे के फुटेज को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप लोकतांत्रिक समाज में निष्पक्ष चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 142 की उपधारा 1 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार पारित कोई भी डिग्री या आदेश भारत पूरे क्षेत्र में लागू किया जाएगा। महत्व: सर्वोच्च न्यायालय का फैसला चुनावी लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित करती है। यह फैसला राजनेताओं और चुनाव अधिकारियों के लिए परिणामों में हेरफेर न करने के लिए चेतावनी की घंटी के रूप में कार्य करेगा। सरकार की निरकुशलता तथा चुनावी प्रक्रिया ने नौकरशाही की संदिग्ध भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।